वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी। चल इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जनवरी 2021 का करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तक शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। राइट आंसर आप सभी को बताना है। स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ओला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया आप सभी से पूछा गया। एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कई बार पूछे जाते हैं और करके आप सभी से अगर पूछा जाए तो बिल्कुल याद रखना है एक्सिस बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया गया। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है ना। तो ऐसे में अगर बात करें एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को विशेष रूप से किफ़ायती मूल्यों को कई स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है ओला। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, इसके अंदर उनको मेडिकल चेकअप कराने की छूट मिलेगी महीने के अंदर। साथ ही अगर बात करें एक साल के अंदर ही मेडिकल चेकअप करा सकते हैं जिसमें पूरी छूट मिलने वाली है। साथ ही एक महीने में 4 मुफ्त ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें इसके अंदर और भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है आगामी समय के अंदर जो परीक्षाओं पूछा जाएगा। एक्सिस बैंक कमिटेड लिमिटेड ऑपरेशन की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी 1994 में। साथ ही मुख्यालय कहाँ है ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर मतलब कि मुंबई में। अगर बात करें इनकी टैगलाइन के बारे में, बढ़ती का नाम जिंदगी। साथ ही एमडी और सीईओ आप सभी से पूछे जाएँ तो अमिताभ चौधरी आप सभी को याद रखने हैं। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। कैबिनेट ने चिनाब नदी पर डैश के रतले परियोजना के लिए मंजूरी दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कितने मेगावाट की आप सभी से पूछी गई है, तो चार ऑप्शनों में से आप सभी को बताना राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 850 मेगावाट की। कैबिनेट ने चिनाब नदी पर जो रतले परियोजना के लिए 850 मेगावाट परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंदर चिनाब नदी पर 850 मेगावाट रतले पनबिजली, इसको हाइड्रो पावर कहते हैं, लगभग 5281.92 के समथिंग मान करके चलिए। तो 92 को आप इतना मान लो कि 5282 के आसपास यहाँ पे उनका जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। इतनी जानकारी का भी है। कहाँ पे दी गई है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, नीचे इमेज आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। हाल ही में उन्नी कृष्णन नमोबोथरी जी का निधन हुआ है, उनका संबंध आप सभी को बताना। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए अभिनेता, राजनेता, कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा अभिनेता। अभिनेता के रूप में उनका यहाँ पे कहने के निधन हो चुका है। नीचे आप सभी के सामने इमेज देखने के लिए मिलेगी। अब ये कहाँ के थे आप सभी को पता होना चाहिए। अनुभवी मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन जी का निधन हो गया है कोविड-19 के संक्रमण के दौरान। 1996 में देश धर्म से अभिनय की शुरुआत की थी। हालांकि वह अगर बात करें कल्याण रमन 2002 में एक मजाकिया दादा के रूप में उनके अभिनय की एक मलयालम फिल्म दर्शकों के बीच घरेलू नाम बन गए थे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है इनके द्वारा कई ऐसी फिल्में की गई। अगर बात करें जो कृष्णन जी थे, नीलावू 1998 में, कलियाटम 1997 में, पन्नलम संतम 2002 के अंदर देखने के लिए मिली। और भी कई फिल्में हैं जिनके माध्यम से इनको कहीं न कहीं इनके कार्य को सराहाया गया था। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, संबंधी पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। नीचे आप सभी देख सकते हैं। किस राज्य ने राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है। उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तराखंड ने राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो राज्य का पहला है उत्तराखंड का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब किसके द्वारा किया गया ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है ना। तो मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखना है। उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का जो उद्घाटन किया है वो किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत के माध्यम से, जिसका उद्देश्य है अपराधों से जुड़े बच्चों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना। उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 5 लाख रुपए के बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की इकाई की स्थापना की गई है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। अब सवाल आता है राज्यपाल के बारे में कौन है, बेबी रानी मौर्य, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। नीचे आप लोग देख सकते हैं इमेज के माध्यम से मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने। राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो WEF के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर जिसकी रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई है वो 16वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जिसके अंदर अगर बात करें रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो WEF के विविध देशों में समुदाय के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम अगर बात करें धारण सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट एसके ग्रुप, ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी करके स्टेट पार्टनर्स जो मैक्सलेन के साथ में तैयार की गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। लेकिन अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में तो क्लाउस श्वाब आप सभी को याद रखना है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है वो भी आप सभी से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें, अभी हमने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है, तो आप सभी को याद रखना है क्लाउस श्वाब। और साथ में अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, कोलोन के अंदर। कोलोन कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। तो वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे इमेज भी आ जाती है WEF की, ठीक है। तो एडिशन कौन सा है, 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, किसने लगाया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो किसके माध्यम से लगाया गया है, वो लगाया RBI के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर RBI के माध्यम से ही लगाया जाता है ना। तो ऐसे में आप सभी से यहाँ पे पूछा जा सकता है RBI के बारे में, याद रखना है। लेकिन पहले आपको बता दें कि RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से धोखाधड़ी कमर्शियल बैंकों की चुनिंदा वित्तीय जो संस्थान है उनके द्वारा लगाया गया है। लेकिन ये तो बात होगी धोखाधड़ी के बारे में, लेकिन सवाल पूछा जाएगा आप सभी से अगर बात की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में या फिर RBI को लेकर। तो RBI के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। शक्तिकांता दास उनके गवर्नर हैं। तो ये तो आप सभी को सब कुछ लगभग पता ही है। लेकिन सवाल आता है स्टैंडर्ड बैंक के बारे में, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के CEO कौन है, विल विंटर्स। आपको याद रखना है, विल विंटर्स। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन के अंदर। लंदन कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 1969 में, 1969, ठीक है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। किसने लगाया, RBI ने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अंडमान और निकोबार कमान ने किया है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कमान नहीं है, ये कमांड है, ठीक है, तभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। अंडमान और निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। जैसा कि मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूँ कि जो गूगल है ना, वो कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हमारे सही लिखे हुए गलत कर देता है। तो कमांड की जगह पे कमांड कर दिया, ठीक है, परेशान मत होना। अंडमान और निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी आपको ये बताना है कि ए वाला किसके साथ में होता है और सी वाला किसके साथ में होता है। कमेंट करके अवश्य बता करके जाइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे याद रहेगा। डेजर्ट को लेकर हमने पिछली बार क्वेश्चन भी कवर किया था। भारतीय सेना अंडमान सागर और साथ में बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के अगर बात करें तत्वाधीन में होना है। अगर बात करें संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, अगर बात करें भारतीय तटरक्षक भी शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, संयुक्त बल अंडमान सागर साथ में बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता साथ ही रक्षात्मक प्रणाली को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली उसकी जो प्रयास है वो किए जाएंगे, उसका अभ्यास होगा। यह अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। कवच अभ्यास में अगर बात करें हवाई और साथ में समुद्री हमले और साथ ही अगर बात करें निगरानी को लेकर और अनुप्रयोग के बारे में, वायु रक्षा, लैंडिंग ऑपरेशन, तमाम जो कहीं की चीज़ें वो शामिल रहने वाली हैं। इसके अंदर कवच अभ्यास के साथ ही खुफिया निगरानी मतलब टोही अभ्यास भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा, इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। नीचे इमेज के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। किसने किया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है अवलोकन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, BS येदियुरप्पा। अब ये कौन है, ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, कहाँ के, कर्नाटक के। उनके माध्यम से यहाँ पर राज्य सरकार को लगभग 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व साथ में अनुमोदन का डाटा का उपयोग करने के सक्षम करने के लिए यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। वैसे आपसे इससे पूछा नहीं जाएगा कि इसका कार्य क्या है, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, यह एक पारदर्शी ई-गवर्नेंस उपकरण है जो कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान साथ में आवंटन की विधानसभा क्षेत्रवार रिलीज प्रदान करेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। पूछा जाएगा आप सभी से राज्यपाल, तो वजुभाई वाला आप सभी को याद रखना है। मुख्यमंत्री आप सभी को पहले बता दिए गए, नीचे आप सभी इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज थोड़े क्वेश्चन कम थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते लगातार आप सभी के सामने करवा दिए जाते हैं।
हैं। साथ ही में आप सभी से पूछा गया आरबीएल बैंक के प्रमुख पर नियुक्त किया गया, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, तो आप सभी को मैंने बताया था विश्ववीर आहूजा इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, आप सभी को कमेंट करके बताना है, साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। किस राज्य ने राज्य के पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, इसका आंसर देकर के अवश्य जाइएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।